थैंक यू सर। ठीक है, सब्सक्राइब कर रखा है कितने? बस आईडी कितनी है? एक ही है तो ओरिजिनल लेके बात फेक आईडी भी तो होंगी ना। देखें जरा प्लीज। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 12th क्लास। चैप्टर का नाम रे ऑप्टिक्स में वी हैव जस्ट कंप्लीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मिरर फॉर्मूला एंड देन applications of mirrors. Last topic we have done. Sorry. आज का टॉपिक is refraction of light. रिफ्रैक्शन का मतलब तो पता होगा जी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कौन बताएगा? बताएगा कोई? कोई नहीं बताएगा। बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट। लेट दिस इज ग्लास slab. When a light ray is incident on it, क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। नॉर्मल ड्रॉ कर दें। व्हाट इज दिस? एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट को लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, बट किधर जाएगी? एयर से ग्लास में एंटर कर रही तो किधर जाएगी? टुवर्ड्स नॉर्मल, आगे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्शन। आपने बताया। नाउ मैंने क्या करा? एक लाइट परपेंडिकुलरली इंसिडेंट कराई, ये किधर बेंड करेगी? नॉर्मल भी यही है। कैन इमेजिन नॉर्मल की लाइन पे ही एक लाइट आ रही है तो किधर बेंड करेगी? बेंड नहीं करेगी। तो क्या ये रिफ्रैक्शन नहीं है? तो व्हाट विल वी डू? रिफ्रैक्ट बेंड नहीं करेगी सर, क्योंकि बेंड किधर करेगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ तो पहले ही, तो टुवर्ड्स का मतलब ही नहीं। अवे में किधर? ठीक है, तो ऐसे में व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की एग्जैक्ट डेफिनेशन? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, इसमें भी चेंज होगी, इसमें भी चेंज होगी। इसमें किधर आएगी? ऐसे बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, इधर आएगी, सही है। लेकिन यहाँ तो बेंड नहीं हुई, लेकिन यहाँ वेलोसिटी चेंज हुई है, वेवलेंथ चेंज हुई है, बेंड नहीं हुई है बस। सो एग्जैक्ट वन इज चेंज इन वेलोसिटी और वेवलेंथ ऑफ लाइट और बेंडिंग ऑफ लाइट। ये भी ऐड करेंगे। 10th में हमने यही पढ़ा था, बेंडिंग ऑफ लाइट। कब? व्हेन ट्रेवल्स फ्रॉम, कहां से कहां? व्हेन ट्रेवल्स फ्रॉम वन टू अनदर, वन से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी, एंटर करेगी, तो उसकी वेलोसिटी मस्ट चेंज। मीडियम चेंज होते ही वेलोसिटी एंड वेवलेंथ मस्ट चेंज। बेंडिंग में बेंड करेगी, बट इस केस में बेंड नहीं करेगी। ठीक है, दैट इज नेम्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस लाइट इज नोन एज, इसे क्या बोलेंगे?
refracted ray, and this angle is named angle of refraction. Angle of refraction. What are the laws of refraction? लॉज क्या है रिफ्रैक्शन की? फर्स्ट वन इंसिडेंट रे, और कौन? नॉर्मल, बोलो, एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई कहां पे? इन सेम प्लेन, सेम प्लेन में लाई करेंगे. व्हाट अबाउट द सेकंड वन? सेकंड इज ऑल्सो नोन एज कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ. क्या था? साइन आई बाय साइन आर. दिस रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट. इक्वल टू कितना? इट इज इक्वल टू refractive index of second by refractive index of first medium, और mu 2 with respect to 1 भी लिख देते हैं. refractive index of second with respect to first also equal to velocity of light in first by second also equal to wavelength of light in first divided by second medium. refractive index second by first है, velocity first by second, wavelength first by second, and angle first by second. sin i by sin r, i कहाँ है? फर्स्ट मीडियम में है, एंड r सेकंड मीडियम में. ये ध्यान रखना है, चलेगा? दैट इज अबाउट स्नेल्स लॉ. थोड़ा थोड़ा इसे एक्सप्लेन भी करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर 10 में इसको प्रूव भी करेंगे. दैट इज स्नेल्स लॉ. थर्ड पॉइंट पे चलते हैं. नेक्स्ट बताओ जी, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? कितने एंगल पे लाइट डेविएट करेगी जी? कितना हो गया? पहले लाइट इधर जा रही थी, अब इधर जा रही थी. कितने एंगल पे डेविएट हो गई है? ये है एंगल ऑफ डेविएशन. कैसे निकालोगे? ये कंप्लीट एंगल कितना है? आई. कैसे? ये आई तो ये भी आई होगा. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना. ये कंप्लीट आई, ये आर, तो ये कितना बचेगा? आई माइनस आर. बट कब? जब लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम. डेंसर टू रेयर में रिजल्ट उल्टा हो जाएगा, आर माइनस आई हो जाएगा. रेयर टू डेंसर में जाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया? आई माइनस आर. व्हाट हैपन्स विद वेलोसिटी? डिक्रीजेस. कितनी? व्हाट इज वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम? इक्वल टू वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम बाय म्यू 2 with respect to 1. What about wavelength? Wavelength also decreases. How much? Wavelength in first medium by mu 2 with respect to 1. चलेगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v1 by mu 2 by mu 1 ऊपर चला जाएगा. सेम हेयर lambda 1 by mu 2 और mu 1 ऊपर आ जाएगा. What about frequency? Once frequency remains same. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. ठीक है? What about the color? कलर में क्या होगा? कलर will increase or decrease? Increase, decrease? Same. Color depends on what? Velocity, frequency or wavelength? Color depends on wavelength. Clear? ये सही आंसर. Color depends on wavelength. But wavelength तो कम हो रही है.
what happens with the color? Color remains same even if color depends on wavelength. एडिशनल पॉइंट है, कलर चेंज नहीं होगा जबकि कलर डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। वेवलेंथ पे डिपेंड करता है जी, तब भी कलर चेंज नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज सेम कलर हैज different wavelength in different media। जैसे रेड कलर की वेवलेंथ किसी को याद है? क्या लिखी थी हमने? अभी तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद करा था, उसमें विजिबल लाइट, व्हाइट लाइट की रेंज थी 400 to 700 नैनोमीटर। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की या वायलेट की? रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है 700 नैनोमीटर। तो वो कहाँ है 700 नैनोमीटर? वैक्यूम और एयर में। ग्लास में जाएंगे तो वेवलेंथ विल डिक्रीज लेकिन कलर सेम रहेगा। ग्लास में रेड कलर की वेवलेंथ कैसे निकालोगे? फॉर्मूले से। जिस मीडियम में निकालो उस मीडियम में इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। जो जनरल वैल्यूज होती हैं वो वैक्यूम के लिए, एयर के लिए होती हैं। ठीक है, दीज आर सम प्रॉपर्टीज जो हमें याद रखनी है रिलेटेड टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें एक दो पॉइंट और हैं जो हमें ध्यान देने हैं। म्यू 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 मतलब refractive index of second medium with respect to first medium is always equals to mu 1 with respect to, यानी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल refractive index of glass with respect to air is 1.5. What is the refractive index of air with respect to glass? 1/1.5। उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, याद रहेगा। दैट इज वन मोर पॉइंट दैट इज नेम्ड लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट क्या होता है समझते हैं जरा, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। लेटरल शिफ्ट का मतलब होता है, लेटरल मतलब साइड में डिस्प्लेस हो जाना, साइड में शिफ्ट हो जाना। आर यू प्रेजेंट? हाँ सर, बताओ। सर जो रिफ्रैक्टेड है वो कितनी डेविएट हुई है अपने ओरिजिनल पाथ से? हाँ देखो जरा, पहले लाइट ऐसे आ रही थी, मीडियम में एंटर करते ही इधर हो गई, जैसे दोबारा एयर में आएगी या नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, अब किधर जाएगी? लास्ट में अवे फ्रॉम नॉर्मल, एग्जैक्टली जो इनिशियल डायरेक्शन थी उसके पैरेलल हो जाएगी, एग्जैक्टली उसके पैरेलल हो जाएगी, लाइक दिस। यदि स्लैब नहीं होती तो लाइट को इधर जाना था, स्लैब रखते स्लैब ने क्या करा, उसे साइड में डिस्प्लेस कर दिया। साइड में कितना साइड में डिस्प्लेस कर दिया है? इट इज नेम्ड लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट डी। ग्लास स्लैब ने लाइट को साइड में डिस्प्लेस कर दिया। कितना साइड में डिस्प्लेस करा है? दैट इज नेम्ड लेटरल शिफ्ट। चलेगा? कितना आएगा? दैट इज equals to T divided by cos R into sin I minus R में T क्या है? T is the thickness of the slab, I R वही angles है, where T क्या है? thickness of slab, T is
थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ये बड़ा सिंपल सा एक एक्टिविटी है, हमारे प्रैक्टिकल के सिलेबस में है ये एक्टिविटी, हमें परफॉर्म करनी चाहिए, घर पे भी कर सकते हैं। स्लैब वही 20-30 रुपए का स्लैब स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगा। स्लैब को रखें उसके ड्राइंग शीट के ऊपर, उसके साइड में 2 पिन, एक स्ट्रेट लाइन में 2 पिन लगा दें। मतलब इस लाइट को, ये जो लाइट है, एक पिन यहाँ लगा दें, एक पिन यहाँ लगा दें, तो दोनों पिन किस लाइन में, यानी जो दोनों पिन हैं ड्राइंग पिन, वो एक तरह से स्ट्रेट लाइन की तरह शो हो रही है। इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे स्लैब के अंदर से, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, इसके अंदर से देखेंगे, जहाँ भी वो सेम लाइन पे दिखेंगे वहाँ 2 पिन लगा देंगे, सेम लाइन पे होनी चाहिए, तो हम देखेंगे यहाँ आएंगे। और जब इनको हम स्लैब को हटा के ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसे आ रही है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो उधर जा रहा है, और इनको ज्वाइन करेंगे ये ऐसे आ रहा है, कितना साइड में आ गया, दैट इज लेटरल शिफ्ट। इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। ऑल पिन होते हैं ना, वो ऐसे लगाई एक लाइन पे, स्लैब के अंदर से देखेंगे तो किसी और लाइन पे दिखेंगे, उसके अंदर से लग रहा है सेम लाइन में है, यानी यहाँ से देखेंगे तो ये लाइट हमें ऐसे इधर दिखाई दे रही है ना, हमें तो ऐसे दिख रहा है, बट रियल में लाइट वहाँ से आ रही है, यहाँ से भी हमें दिखाई आ रही है, दिखाई यहाँ पे दे रही है। दैट इज लेटरल शिफ्ट इज दिस वन। डायग्राम क्लियर है? एक और छोटा सा पॉइंट हमें इसमें ऐड करना है, नोट डाउन करो जल्दी से, फिर ऐड करेंगे। देखो जरा, नेक्स्ट इज नॉर्मल शिफ्ट। ये कौन सा शिफ्ट है? लेटरल शिफ्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं लेटरल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट चलेगा? नॉर्मल शिफ्ट देखते हैं जरा, ये लेटरल शिफ्ट विजिबल वेल। नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है समझते हैं जरा। डेली लाइफ में बहुत जगह हम ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे हम वाटर में खड़े हैं तो जितना पार्ट हमारा डिप्ड है वो हमें छोटा दिखाई देता है, रियल में लेंथ ज़्यादा होती है बट हमें कम दिखाई देता है। कोई स्टिक डिप कर दे हमने वाटर में तो स्टिक का ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा होगा, हमें कम दिखाई देगी। उसके अंदर कोई कॉइन पड़ा हुआ है तो हम ऐसे देखिएगा बिल्कुल कॉइन पास में है, लेकिन उसे उठाने जाएंगे तो काफ़ी डीप में मिलेगा वो, क्योंकि रियल में डेप्थ ज़्यादा है, हमें कम दिखाई दे रही है। दैट इज नॉर्मल शिफ्ट। अपेरेंट डेप्थ, एक कंटेनर में, किसमें जी? इन अ कंटेनर वी हैव फिल्ड अ लिक्विड अप टू अ सर्टेन हाइट। कितनी हाइट तक फिल कर दें? लेट अप टू हाइट h हाइट तक हमने लिक्विड फिल कर दिया इसके अंदर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। इसकी इमेज ड्रॉ करनी है। इसके बॉटम में यहां मान लेते हैं कोई कॉइन है, ऑब्जेक्ट है, ऊपर से देखेंगे तो कहां दिखेगा? टू ड्रॉ द इमेज हाउ मेनी लाइट रेज आर नीडेड? मिनिमम 2। 1 लाइट रे वी इंसिडेंट कैसे? परपेंडिकुलरली। किधर बेंड करेगी? इट विल गो सीधी, स्ट्रेट जाएगी। सरफेस पे परपेंडिकुलरली जा रही है तो सीधी जाएगी। नॉर्मल की लाइन में तो नॉर्मल की लाइन पे जाएगी, बेंड नहीं करेगी। 1 मोर लाइट रे साइड में जूम कर लेंगे इस तरह से, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये क्या बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। किधर जाएगी लाइट? टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। लिक्विड से एयर में जा रही है, क्या होगा?
डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी इधर जाएगी, लाइट बैंड होके ऐसे आ जाएगी। दीज नेवर मीट, तो क्या करें, पीछे ट्रेस कर देंगे कहीं ना कहीं, दे अपीयर्स टू मीट, नॉट एक्चुअली मीट, अपीयर्स टू मीट, जहां भी अपीयर्स टू मीट होगा वहां बन जाएगी इसकी इमेज। यानी रियल में डेप्थ इतनी है बट हमें इतनी दिखाई दे रही है, दैट इज नेम्ड अपरेंट डेप्थ। ये ए ये बी, व्हाट इज ए आई, अपरेंट डेप्थ यानी जो हमें अपीयर हो रहा है, बट रियल डेप्थ क्या है, ए ओ। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे कि कितना होता है। करें सॉल्व। टू डू दैट यूजिंग स्नेल्स लॉ। क्या है स्नेल्स लॉ, sin I by sin R. We apply Snell's law at point E. Sin I by sin R is equal to mu 2 by mu 1, right? Equals to ये एंगल I, तो ये एंगल भी I ही होना चाहिए, नहीं देख लो, ये आई तो ये आई होना चाहिए। यस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड बन रहा है। होप यू अंडरस्टूड। व्हाट इज दिस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बहुत बढ़िया। ये आर तो ये भी आर होगा, विच प्रॉपर्टी, corresponding angles, चलेगा। Then what is the value of sin I from the triangle OAB से sin I क्या होगा, perpendicular by base hypotenuse, perpendicular क्या होगा, AB by hypotenuse is BO या OB upon sin R। In this triangle perpendicular by hypotenuse AB by IB equal to refractive index of second medium कौन है, एयर या लिक्विड, ऑब्वियसली एयर। यस, क्योंकि इंसिडेंट रे फर्स्ट मीडियम में जो उसे बोलते हैं, ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना, 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम लिक्विड का म्यू। कुछ कैंसिल हो रहा है, AB से AB कैंसिल, ये बनेगा IB बाय OB इक्वल्स टू 1 बाय म्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर्यन IB equals to mu by OB, OB by mu, great, बहुत बढ़िया। This is, अब इसमें थोड़ा सा assumption हम पुट करेंगे। प्रैक्टिकली जो लाइट रेस जिनसे इसकी इमेज यहाँ दिखेगी वो इसके बहुत ज़्यादा पास होती हैं। Why? As size of eye, size of eye, human eye is small। हमारे आई का साइज कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा, हमारे आई का साइज तो इतना ही होगा ना, यहाँ पे बस लाइक दिस, इतना ही होगा। हमारे आई का जो साइज है बहुत छोटा सा है, ठीक है। तो ऐसे में इसकी इमेज यहाँ दिख रही है, उसके लिए कम बहुत सारी लाइट रेज आईज में जाके मीट कर रही है, दिखाई दे रहा है वहाँ पे। तो जो दूसरी लाइट रे होगी जिससे ये इमेज दिखाई देगी उसके बहुत ज़्यादा पास होगी, जो लाइट आई में एंटर करेगी जिससे इमेज बनेगी, बट बहुत ज़्यादा पास में शो करेंगे तो डायग्राम मैशअप हो जाएगा, क्लियर दिखाई नहीं देगा, टीचर समझ नहीं पाएगा, मार्क्स नहीं देगा। इसलिए दूर शो कर देते हैं। रियल में ये लाइट रे इतना दूर नहीं, इसके पास होनी चाहिए, तभी आई में एंटर करेगी और तभी हमें दिखाई देगा। समझाने के लिए
डायग्राम क्लियर बनाने के लिए दूर दूर शो करते हैं, रियल में बहुत ज़्यादा पास में होते हैं। एट साइज ऑफ आई स्मॉल, सो द लाइट ओ बी शुड बी वेरी क्लोज टू ओ बी इज वेरी क्लोज टू ओ ए, तभी तो इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। एंड वी कैन राइट ओ बी इज अप्रोक्सीमेटली ओ ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ ए? H. And I B is approximately equal to I A। ये लाइट इसके बहुत ज़्यादा पास में यहाँ से जाएगी तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल और ये इसके इक्वल हो जाएगा। I A जो वो अपरेंट डेप्थ है D मान लेते हैं इसे, स्मॉल d, ये हो गया D। पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट, बहुत बढ़िया। इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स आई बी क्या हो गया? D यानी अपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू H बाय म्यू। वी कैन राइट D क्या है? अपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ये फॉर्मूला आ गया जी। होप यू गॉट इट? क्लियर है? इसका डेरिवेशन आने के चांस कम है, बट इस पे न्यूमेरिकल बार बार एग्जाम में आ रहा है। छोटा सा न्यूमेरिकल आएगा फॉर्मूला बेस्ड। क्या फॉर्मूला बना? अपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ बाय म्यू। बट ऐसा कब होता है? जब ऑब्जर्वर कहाँ है? रेयर मीडियम में। ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम। ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में यदि हो तो म्यू मल्टीप्लाई में आ जाता है। क्लियर? हमें कितना दिखाई देगा? रियल डेप्थ बाय म्यू। शिफ्ट कितना हो गया? कहाँ पे है रियल में? ओ पॉइंट पे। दिखाई कहाँ दे रहा है? आई पॉइंट पे। कितना शिफ्ट हो गया? कितना शिफ्ट हो गया जी? जो शिफ्ट हुआ है कितना? जो शिफ्टिंग हुई है उसे बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट। कितना होगा जी? बताएगा कोई? दैट इज ओ आई। कितना शिफ्ट हुआ? ओ आई। कैसे निकालोगे? टोटल में से जो दिखाई दे रहा माइनस कर देते हैं। टोटल H में से ये माइनस कर दो तो ये बचेगा, यानी H इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। दिस इज नेम्ड नॉर्मल शिफ्ट। का छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। स्नेल्स में अप्लाई करो, उसमें जंक्शन पुट कर आगे बढ़ आंसर याद रहेगा। इसका होमवर्क भी करना है। डू कंप्लीट फास्ट। HW we will provide on group। व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके ग्रुप में शेयर करता हूँ। इसका होमवर्क करो जल्दी से कंप्लीट।